अगर आपको मार्केट समझ नहीं आ रही, आप चार्ट पढ़ने में कंफ्यूज हो रहे हो या ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और हाँ, अगर वीडियो पूरी सुनने के बाद आपको अगर कुछ सीखने मिले तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हमें खुद से सवाल करने पड़ते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं हार मान लूं या एक बार और कोशिश करूं। एक छोटा सा शहर और एक लड़का अर्जुन हर दिन कंप्यूटर के सामने बैठता था। चार्ट पे लाल और हरे रंग की कैंडल्स को देखकर वो ट्रेड करता, पर उसके अकाउंट में बस नुकसान लिखे थे। हर ट्रेड के बाद वो सोचता, मार्केट मुझे हर बार कैसे हरा देती है, क्या सच में ये लक है या कोई हिडन गेम चल रहा है। एक दिन उसकी मुलाकात हुई शर्मा जी से, जो ट्रेडिंग कैफे में शांत बैठे थे, चाय की प्याली हाथ में लिए हुए। अर्जुन ने पूछा, सर क्या आप भी ट्रेड करते हो? वो मुस्कुराए और बोले, ट्रेड नहीं बेटा, बस सुनता हूँ। अर्जुन हैरान होकर बोला, मार्केट को सुनना मतलब? वो हंसकर बोले, मार्केट बोलती है, बस लोग सुनना नहीं जानते। हर कैंडल, हर मूवमेंट कुछ कहती है। अगर तुझे सच में सीखना है तो सबसे पहले ये समझ, ट्रेडिंग चार्ट सिर्फ लाइंस नहीं है, ये इमोशंस का मिरर है। अगर तुझे सच में सीखना है तो सबसे पहले ये समझ, ट्रेडिंग चार्ट सिर्फ लाइंस नहीं है, ये इमोशंस का मिरर है। फिर उन्होंने अर्जुन को एक खाली चार्ट दिखाया, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई फैंसी कलर नहीं। शर्मा जी अर्जुन से बोले, देख, जब प्राइस ऊपर जाती है तो लोग लालच से खरीदते हैं और जब नीचे गिरती है तो डर में बेचते हैं। ये लाइंस नहीं है, ये इंसानों की भाषाएं हैं। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा, तो मतलब चार्ट एक कहानी है? शर्मा जी बोले, हाँ बेटा, हर चार्ट एक कहानी है, कभी जीत की तो कभी हार की। और अगर तू इस कहानी को पढ़ना सीख गया तो मार्केट तुझे हर बार रिवॉर्ड करेगी। अगले दिन अर्जुन ने चार्ट खोला, कैंडल्स को देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। शर्मा जी की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, हर कैंडल एक वॉरियर है जो लड़ाई लड़ता है बायर्स और सेलर्स की। अर्जुन ने देखा, कुछ जगह कैंडल्स ऊपर की तरफ लंबी वीक बना रही है तो कुछ जगह नीचे की तरफ। शर्मा जी ने समझाया, ऊपर की वीक बताती है कि बायर्स ने कोशिश की पर सेलर्स ने उन्हें धक्का दे दिया, और नीचे की वीक कहती है कि सेलर्स ने कोशिश की पर बायर्स जीत गए। मतलब हर कैंडल का बॉडी और वीक एक लड़ाई की कहानी है। अर्जुन अब रोज चार्ट देखता, पर अब प्रॉफिट नहीं ढूंढता बल्कि मीनिंग ढूंढता था। एक दिन उसने पूछा, शर्मा जी मार्केट को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं? शर्मा जी बोले, मार्केट को प्रिडिक्ट किया नहीं जाता, उसे समझा जाता है। जैसे तू किसी इंसान को ऑब्जर्व करता है वैसे ही प्राइस को ऑब्जर्व कर। अर्जुन ने पूछा, लेकिन कैसे मैं जानूं कि प्राइस सच में ऊपर जाएगी या नीचे? शर्मा जी ने कहा, मार्केट की लैंग्वेज सिंपल है, ट्रेंड। अगर तू ट्रेंड के साथ चला तो मार्केट तेरा दोस्त है, अगर तू ट्रेंड के खिलाफ गया तो मार्केट तेरा दुश्मन है। फिर शर्मा जी ने चार्ट पर 3 लाइन खींची, एक नीचे की तरफ, एक बीच में और एक ऊपर। शर्मा जी ने अर्जुन से कहा, यह है सपोर्ट जहां बायर्स आते हैं, यह है रेसिस्टेंस जहां सेलर्स आते हैं, और बीच की लाइन वो जोन है जहां कंफ्यूजन होता है। मार्केट हमेशा कंफ्यूजन से क्लियरिटी की तरफ जाती है और क्लियरिटी वही है जहां ट्रेंड शुरू होता है। अर्जुन ने सोचा, तो बस मुझे सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझना है। शर्मा जी ने कहा, नहीं बेटा, वो तो सिर्फ दरवाजे हैं, ट्रेंड ही रास्ता है। फिर अर्जुन ने एक चार्ट देखा, प्राइस बार बार एक लेवल से ऊपर जा रही थी, फिर वापस नीचे गिर रही थी। वो बोला, शर्मा जी ये तो बार बार झूठ बोल रही है। शर्मा जी हंसे, झूठ नहीं बेटा, ये टेस्ट है। मार्केट पहले सबको धोखा देती है, फिर सच दिखाती है। मार्केट पहले ट्रैप बनाती है, फिर ट्रेंड देती है। अगर तू ट्रैप में नहीं फंसा तो प्रॉफिट तेरा फिक्स होगा। उस दिन अर्जुन ने पहली बार एक छोटा ट्रेड लिया और उसका अकाउंट पहली बार ग्रीन हुआ। वो खुशी से मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक थी। शर्मा जी ने कहा, शाबाश, लेकिन याद रख, ये तो बस शुरुआत है। तू अब मार्केट को सुनना सीख गया है, अब वक्त है मार्केट को देखना। रात के 3 बजे थे,
अर्जुन अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था। कमरे में सिर्फ मॉनिटर की रोशनी थी और उसकी आंखों में चार्ट की रिफ्लेक्शन। अर्जुन हर रोज मार्केट को ऑब्जर्व करने लगा। पिछले कुछ हफ्तों से वो हर कैंडल को, हर मूव को ऑब्जर्व कर रहा था। अब वो मार्केट को सुनना सीख चुका था। पर जैसा शर्मा जी ने कहा था, अब वक्त है मार्केट को देखना सीखने का। सुबह जब वो टी शॉप पहुंचा, शर्मा जी पहले से ही बैठे थे, हमेशा की तरह शांति से। अर्जुन बोला, शर्मा जी, अब मैं चार्ट को सुन सकता हूँ, पर समझ नहीं पा रहा कि ट्रेंड कब बदलता है। शर्मा जी ने हल्की सी मुस्कान दी। ट्रेंड सबसे बड़ा सच है बेटा, बाकी सब उस सच को छुपाने की कोशिश करते हैं। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इंडिकेटर्स पर भरोसा करते हैं, दूसरे वो जो प्राइस पर। इंडिकेटर बाद में बताता है, पर प्राइस पहले इशारा करती है। अर्जुन ने पूछा, मतलब इंडिकेटर्स छोड़ दूं? शर्मा जी बोले, इंडिकेटर्स छोड़ मत, लेकिन उन्हें मास्टर मत बना। वो तेरे साथी है, मालिक नहीं। फिर उन्होंने अपने लैपटॉप पर चार्ट खोला, यूरो यूएसडी का। देख बेटा, जब प्राइस लगातार हायर हाइज बनाती है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, और जब लगातार लोअर लोज बनाती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर में बोलती है। अगर तू स्ट्रक्चर पढ़ गया तो तू मार्केट का सीक्रेट समझ गया। अर्जुन ने देखा चार्ट पर हाइज और लोज की लहरें बन रही थी, जैसे कोई समुद्र में धीरे धीरे सांस ले रहा हो। शर्मा जी बोले, हर ट्रेडर प्राइस देखता है, पर कुछ ही लोग फ्लो देखते हैं। प्राइस तो पानी है बेटा, ट्रेंड उसकी धारा है। जब धारा तेज होती है तो सभी छोटी नावों को साथ में बहा ले जाती है, पर जब धारा रुकती है तो सभी नावों को वही फंसा जाती है। अर्जुन मुस्कुराया, मतलब मुझे ट्रेंड के साथ रहना है। शर्मा जी ने कहा, सही कहा, ट्रेंड के साथ रहो, लेकिन आंखें बंद मत करो, क्योंकि हर ट्रेंड का एक अंत होता है, और उस अंत को पहचानना यही असली कला है। ट्रेंड का अंत 3 चीजें बताती है, मोमेंटम कम होना, वॉल्यूम घट जाना, प्राइस का साइडवेज चलना। जब ये तीनों दिखे तो समझ जाना तू एक नए चैप्टर के दरवाजे पर खड़ा है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या यही रिवर्सल आता है? शर्मा जी बोले, हाँ बेटा, रिवर्सल वही आता है जहां सबको लगता है कि ट्रेंड कभी नहीं बदलेगा। मार्केट एक अजीब खेल है, जहां भीड़ सोचती है कि आप तो कंफर्म है, वहीं से मार्केट टर्न लेती है। फिर उन्होंने आरएसआई इंडिकेटर खोला। देख, जब प्राइस हायर हाई बना रही है पर आरएसआई लोअर हाई दिखा रहा है तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। मतलब अंदर से ट्रेंड कमजोर हो चुका है और अब मार्केट बस किसी बहाने से पलटने वाली है। अर्जुन शर्मा जी की हर लाइंस को लिख रहा था, क्योंकि हर लाइंस उसके दिल में उतर रही थी। शर्मा जी ने कहा, अब एक और बात समझ, मार्केट सिर्फ लाइंस नहीं, इंटेंशंस दिखाती है। जैसे कि आदमी की आंखों से तू समझ लेता है कि वो झूठ बोल रहा है, वैसे ही चार्ट से तू समझ सकता है कि बायर्स झूठ बोल रहे हैं या सेलर्स। फिर उन्होंने चार्ट्स पर वॉल्यूम बार्स दिखाए। देख, जब प्राइस ऊपर जा रही है पर वॉल्यूम कम है तो ये मूव कमजोर है, पर अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो बायर सच्चे हैं। मार्केट में हर कैंडल बोलती है, मैं कितनी ईमानदार हूँ, बस तुझे सुनना आना चाहिए। अर्जुन अब ट्रेंड को पहचानने लगा था। फिर उन्होंने 50 EMA और 200 EMA चार्ट पर लगाए। अर्जुन बोला, EMA क्यों? शर्मा जी बोले, क्योंकि ट्रेंड की नर्व्स दिखती है। जब 50 EMA 200 EMA के ऊपर हो तो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, और जब नीचे चली जाए तो समझो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो चुका है। अर्जुन ने टेस्ट किया गोल्ड चार्ट पर, वहां 50 EMA ऊपर थी, 200 EMA नीचे। उसने लॉन्ग ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर गया और उसे प्रॉफिट मिला। वो खुशी से बोला, शर्मा जी, ट्रेंड के साथ चलना सच में काम करता है। शर्मा जी मुस्कुराए, हाँ बेटा, ट्रेंड के साथ चलना इजी है, लेकिन ट्रेंड पर भरोसा करना बहुत टफ है, क्योंकि जब मार्केट रिट्रेस करती है तब इंसान डर जाता है। ट्रेडर वो नहीं जो एंट्री लेता है, ट्रेडर वो है जो पैनिक में भी होल्ड करता है। मार्केट तुझे प्रॉफिट नहीं, पहले तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करती है। अर्जुन अब एक नया इंसान बन चुका था। वो हर कैंडल को कॉन्फिडेंस से देखता। वो अब हार नहीं रहा था, वो सीख रहा था। एक शाम शर्मा जी ने कहा, आज का लेसन खत्म नहीं हुआ, आज बस तू ट्रेंड को समझ गया है। अब अगला स्टेप है मार्केट के ट्रैप्स को समझना।
मार्केट हमेशा झूठ बोलती है, पर हर झूठ के पीछे एक ट्रूथ छुपा होता है। अर्जुन ने कहा, कौन सा ट्रूथ शर्मा जी? शर्मा जी बोले, वो ट्रूथ जिसे लोग लिक्विडिटी, मैनिपुलेशन और स्मार्ट मनी कहते हैं, और यही सच तुझे कल सिखाऊंगा। अर्जुन अपने घर जाता है। अगली सुबह अर्जुन अपनी सिस्टम के सामने बैठता है। ट्रेंड अप था, कैंडल्स लगातार ऊपर जा रही थी। उसने एंट्री ली, मार्केट और ऊपर गया। फिर अचानक एक जोरदार गिरावट। जो प्रॉफिट हो रहा था वो सब जीरो हो गया, और साथ में स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। वो हैरान था, ट्रेंड तो स्ट्रांग था, फिर भी मार्केट पलट कैसे गई? शाम को अर्जुन टी शॉप गया। शर्मा जी वहां बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि अर्जुन हार चुका है। अर्जुन ने कहा, मैंने ट्रेंड फॉलो किया, प्राइस एक्शन देखा, फिर भी मैं ट्रैप हो गया। शर्मा जी मुस्कुराकर बोले, अब तू मार्केट के नेक्स्ट लेवल में पहुंचा है बेटा, जहां चार्ट नहीं लालच चलती है। मार्केट मेकर्स वो लोग हैं जो प्राइस को चलाते हैं ताकि भीड़ गलत डायरेक्शन में चली जाए। मार्केट का पहला रूल है, भीड़ हमेशा रॉन्ग होती है। अर्जुन बोला, मतलब ये गिरावट ट्रैप थी? शर्मा जी बोले, हाँ, एक लिक्विडिटी ट्रैप। देख, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के पीछे जाती है। जहां स्टॉप लॉस है वही उसका पहला टारगेट होता है। उन्होंने गोल्ड का 5 मिनट चार्ट खोला। देख, यहाँ सबने यहाँ बाय किया, स्टॉप लॉस नीचे रखा। मार्केट पहले नीचे आया, उन सब का स्टॉप लॉस खाया, फिर वहीं से ऊपर चला गया। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस हंट। अर्जुन बोला, तो मार्केट सबको जानबूझकर हराती है? शर्मा जी बोले, मार्केट किसी को नहीं हराती बेटा, वो बस उन्हें टेस्ट करती है जो बिना समझे चल पड़ते हैं। आप सुन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पहला प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर ब्रेक इज नॉट एंट्री, कन्फर्मेशन इज। जब प्राइस किसी ओल्ड हाई को तोड़कर वापस नीचे आती है तो वो ब्रेकआउट नहीं, लिक्विडिटी ग्रैब होती है। और जब प्राइस किसी ओल्ड हाई के नीचे जाकर वापस ऊपर आती है तो सेल ट्रैप होता है। अर्जुन अब चार्ट को नए नजरिए से देख रहा था। हर कैंडल में उसे ट्रिक नजर आने लगी। शर्मा जी बोले, मार्केट में 3 चीजें होती है, लिक्विडिटी, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन। पहले वो लिक्विडिटी लेती है, यानी लोगों के स्टॉप लॉस, फिर मैनिपुलेशन करती है, यानी उल्टा मूव, और आखिर में एक्सपेंशन, यानी असली डायरेक्शन। अर्जुन ने पूछा, मैं कैसे पहचानूं मैनिपुलेशन? शर्मा जी बोले, देख बेटा, जब मार्केट एक डायरेक्शन में फेक ब्रेकआउट करता है और तुरंत उल्टा मूव देता है, वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी चौक। यही सिग्नल बताता है कि मार्केट आप टर्न ले चुका है। अब तू पेशेंस रख और एंट्री तब ले जब मार्केट खुद एक्सेप्ट करे कि आप डायरेक्शन बदल गया है। अर्जुन ने डीप ब्रीथ ली। तो शर्मा जी, मतलब हर बार जब मैं देखूं मार्केट फेक ब्रेकआउट करे, मैं नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लूं? शर्मा जी बोले, नहीं बेटा, मार्केट के ट्रैप को समझने के लिए तुझे टाइम देना होगा। देख, हर ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी बनाता है। वो गैप ही तेरा गोल्डन जोन है जहां से तू एंट्री ले सकता है। मार्केट जब एफवीजी फिल करके टर्न लेता है तो स्मार्ट मनी वहां एंट्री करता है। अर्जुन मुस्कुराया। आप समझ आया, मार्केट का रियल एंट्री जोन इंडिकेटर्स नहीं, ये गैप्स है। शर्मा जी बोले, बिल्कुल, इंडिकेटर सिर्फ कॉपी करते हैं पर मार्केट मेकर्स प्लान बनाते हैं। अब एक और सीक्रेट सुन, मार्केट के ट्रैप हमेशा इमोशनल पॉइंट्स पे बनते हैं। जब लोग फेयर में सेल करते हैं या ग्रिड में बाय करते हैं, तभी स्मार्ट मनी उनके ऑपोजिट साइड ट्रेड लेता है। अर्जुन धीरे धीरे सीख रहा था। हर लॉस अब उसे कुछ सिखा रहा था। उसने कहा, शर्मा जी, अब मुझे लगता है मार्केट एक बैटलफील्ड है। शर्मा जी हंसे। सही कहा, ट्रेडिंग एक बैटलफील्ड है जहां स्ट्रैटेजी नहीं, डिसिप्लिन जीतता है। और मार्केट मेकर वो जनरल है जो भीड़ की हर मूवमेंट पहले से जानता है। फिर शर्मा जी ने एक आखिरी सवाल पूछा, अर्जुन, तुझे पता है मार्केट ट्रैप करने के बाद क्या करती है? अर्जुन बोला, क्या? रिवॉर्ड। जो सब्र करता है उसे रिवॉर्ड मिलता है। मार्केट हमेशा टेस्ट करती है और फिर उसी को रिवॉर्ड देती है जो हार के भी शांत रहता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। अब वो ट्रेडिंग को डिफरेंटली महसूस कर रहा था। उसके लिए ये नंबर्स नहीं रहे, एक आर्ट बन चुकी थी। उसने कहा, शर्मा जी, अब मुझे लगता है मैं मार्केट को पहचान चुका हूँ। शर्मा जी बोले, पहचान लेना इनफ नहीं है बेटा, कंट्रोल करना सीख। अब अगला और अंतिम लेसन है मास्टरी, जहां तू अपने इमोशंस, ग्रीड और फेयर से जीतेगा।
मार्केट के सारे टूल्स तभी काम करते हैं जब माइंड कंट्रोल में हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज इंडिकेटर नहीं, एक शांत मन होता है। ट्रेडिंग की इस कहानी में अर्जुन अब वो लड़का नहीं रहा जो लाल और हरे चार्ट देखकर डर जाता था। अब वो समझ चुका था मार्केट सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये सेल्फ कंट्रोल का इम्तिहान है। एक शाम अर्जुन हर दिन की तरह टी शॉप पहुंचा, लेकिन आज शर्मा जी वहां नहीं थे। वो बैठा रहा और चाय ऑर्डर की। मन में एक सवाल था, क्या अब लेसन खत्म हो गया? अचानक उसके फोन पर मैसेज आया शर्मा जी का। बस 3 ही शब्दों में लिखा था, अब तू रेडी है। अर्जुन ने उसी रात ट्रेडिंग सेटअप खोला, गोल्ड का चार्ट ओपन किया। मार्केट चौपी थी, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं था। पहले वाला अर्जुन होता तो वो पैनिक करता, पर अब वो शांत था। उसने खुद से कहा, मार्केट को समझने के लिए मुझे रिएक्ट नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। कैंडल्स ऊपर नीचे होती रही, हर टिक के साथ एक कहानी बनती गई। कुछ देर बाद उसे दिखा एक लिक्विडिटी ग्रैब, एक एफवीजी जोन बनता दिखा। वो धीरे से मुस्कुराया और मन में खुद से बोला, शर्मा जी आप समझ गया मैं। वो कामली बैठा रहा, एंट्री वही ली जहां चार्ट ने इनविटेशन दिया, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट रखा और फिर स्क्रीन से नजर हटा ली। अब उसे कैंडल की कलर से फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था मार्केट कोई एनिमी नहीं, वो बस एक मिरर है। कई घंटों बाद अलर्ट बजा, टारगेट हिट, प्रॉफिट मिला, लेकिन इस बार अर्जुन नहीं उछला। वो बस मन में खुद से बोला, थैंक यू शर्मा जी, ट्रेडिंग ने मुझे मार्केट नहीं, मुझे खुद पर काबू करना सिखाया। कुछ दिन बाद शर्मा जी ने अर्जुन को अपने घर बुलाया। जब अर्जुन उनके घर गया, शर्मा जी के घर के सामने जो बगीचा था, शर्मा जी वहां पे मेडिटेशन कर रहे थे। अर्जुन उनके पास पहुंचा और बोला, शर्मा जी मैं जीत गया। शर्मा जी मुस्कुराए। जीत किससे अर्जुन? अर्जुन रुका, फिर बोला, अपने फेयर से। शर्मा जी बोले, तभी तो कहा था ट्रेडिंग चार्ट पर नहीं, कैरेक्टर पर जीती जाती है। हर ट्रेडर के अंदर 2 इंसान होते हैं, एक जो प्रॉफिट चाहता है और एक जो शांति चाहता है। प्रॉफिट तभी आता है जब पहले मन शांत हो जाता है। अर्जुन ने धीरे से बोला, शर्मा जी ट्रेडिंग ने मुझे सब्र सिखाया और सब्र ने मुझे जिंदगी। शर्मा जी मुस्कुराए, बस यही तो है फाइनल प्रॉफिट, मन की शांति। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सुनो बुक्से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो से उन्हें भी जानकारी मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ बदल देने वाली किताब के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और ये थी ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस की ऑडियो बुक सिर्फ सुनो बुक्से पर। धन्यवाद।